Romance is in the air. February is the month of roses. February is the month of love, proposing, dating, rejecting. Oh my god, so many mixed bag feelings. And along with that, there are butterflies in the stomach, twirls in the heart. So just don't let these overwhelms spoil your date. And follow these dating etiquettes which I'm sharing in the video, and keep your calm and composed while you're going on a date. So don't miss. Please watch this video till the end, and do hit the like button if you like the video. Share it among your friends if you find that yes, they do need this. And don't forget to subscribe my channel if you're willing to learn more of etiquettes, communication skills and personality development. And you know, this is Geeta from Geeta's Growth Shala. So what are we waiting for? Let's start the video. Okay, the first and foremost thing, it's not rather an etiquette, it's the mantra. इसको गांठ बांध लीजिए. You know, everybody on this earth seeks respect. So treat your date with dignity and respect. इसका जाप करते रहिए. Treat your date with dignity and respect. Right? जाप भी करिए और फॉलो भी करिए. दोनों चीजें चाहिए. तो इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है. Second thing, be genuine at heart. जो हैं जैसे हैं, be genuine. Don't fake anything. Don't fake anything. Genuine होंगे तो हो सकता है genuine feelings जो है वो सामने वाले तक पहुंचे. Now, अब देखते हैं कि अगर आपको डेट पे जाना है या डेट के लिए किसी को कहना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा. अब आप किसी के साथ डेट पे जाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते कि आज आप सुबह उनको कॉल करें कि चलो आज शाम को डेट पे चलते हैं. दिस इज नॉट पॉसिबल. तो ये ध्यान रखिए कि आपको उनको कुछ समय देना होगा. कि अगर आपको उनके साथ डेट पे जाना है तो यू हैव टू गिव दैट पर्सन सम टाइम टू डिसाइड, टू मेक द एंटायर प्लान, टू manage the things, and then that person can come along with you. तो ये आपको ध्यान रखना होगा. You have to inform that person or ask that person well before in time. Maybe give them, अगर आपको लगता है कि आपको वैलेंटाइंस डे पे जाना है तो उनको कम से कम 3-4 दिन दीजिए सोचने के लिए. राइट? अब अगर आपने पहली बार उनको फोन किया या आपने पूछा डेट पे जाने के लिए and that person didn't respond, उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया, दूसरी बार भी आपने पूछा फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो समझ जाइए कि ये इंडिकेशन है कि वो आपके साथ डेट पे नहीं जाना चाहते. एक्सेप्ट इट एंड लीव इट. डोंट फोर्स द अदर पर्सन इन एनी वेज. इफ इट्स योर फर्स्ट डेट देन भाई जिम्मेदारी किसकी होगी प्लान इनिशिएट करने की? लड़कों की जिम्मेदारी होती है. वैसे देखा जाए तो लड़कों की जिम्मेदारी होती है, पर आजकल ठीक है दोनों लोग आपस में बात करके उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं. लेकिन यहाँ पे व्हेन यू बोथ ऑफ यू आर डिस्कसिंग, तो वो जो मंत्रा चला रहा है जो शुरुआत में मैंने आपसे कहा था उसको जपते रहिए, फॉलो करते रहिए. दैट मीन्स डिस्कस विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट. डोंट फॉरगेट इट. तो प्लान बनाइए. प्लान बना रहे हैं तो साथ साथ में प्लान ए के साथ एक प्लान बी भी रखिए, सो दैट इफ प्लान ए फेल्स यू हैव प्लान बी इन हैंड एंड यू आर नॉट डिसअपॉइंटेड, and you sustain your happiness and the mood of going along or getting along with your date. So that you have to remember that जो भी plan बना रहा है, the one who is initiating will make plan A and plan B, और साथ मिलके बना रहे हैं, well and good. That's great. सबसे ज्वलंत प्रश्न या मुद्दा कहीं डेटिंग पे जाने से पहले है कि भाई पेमेंट कौन करेगा. अब भाई बात तो सही है और इसके लिए डिस्कस भी करना पड़ेगा आपको. यू विल हैव टू डिस्कस कि पेमेंट कौन करेगा. बट यूजुअली देखा जाए तो फिर से जिम्मेदारी लड़कों की होती है, लेकिन लड़कियां ऐसे भी नहीं कि भाई सारा का सारा लोड लड़कों पे डाल दें. आपको भी थोड़ा सा जिम्मेदार बनना पड़ेगा. और आजकल की लड़कियां हैं, आई नो गर्ल्स आर वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड दे हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, सो दे डोंट लीव अ चांस. So they also contribute their sharing. So be ready for girls, be ready to contribute your share. Decide upon for what you are going to pay and for what the other person will pay. And please don't be a freeloader on boys. But ठीक है, if guys are taking up the responsibility, and on the other hand, guys should take the responsibility. I'm not saying that guys will say, okay, no, I will not pay anything and you pay everything. No, that's not fair. Huh? So लड़के अपनी जिम्मेदारी निभाएं और लड़कियां अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तब गाड़ी स्मूथली चलेगी. तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों ही लोग
अपना शेयर करिए, बट येस, etiquette say that guys will ask and will say that yes, I am going to take up the responsibility, but still girls should share. That's how it is. पर एक बात और भी है कि अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करके भूल जाइए, जताइए नहीं, ना ही लड़के ना ही लड़कियां। चाहे आपने कितना भी शेयर दिया हो, चाहे आपने शेयर नहीं दिया हो, सामने वाले ने पूरा पेमेंट दिया हो, तो ना वो जताए ना आप जताएं। Forget it after paying. Now, if it's your first date, क्या करना पड़ेगा आपको? आपको कुछ टॉपिक्स के साथ तैयार रहना पड़ेगा। अब आप ये कहेंगे भाई ये क्लास तो है नहीं, क्लास नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब आप जाएंगे तो यू विल फील सो ऑकवर्ड कि किसके बारे में बात करें, किसके बारे में नहीं बात करें। तो आप एट ईज रहें, आप कंफर्ट में रहें, आपका कंफर्ट लेवल बना रहे, इसके लिए पहले से सोच के जाइए कि किन जनरल पॉइंट्स पे आपको बात करनी है। एज सिंपल एज दैट। ऐसा नहीं है वहां जाके दोनों बस बैठ गए एंड यू डोंट हैव एनीथिंग टू टॉक टू। So be prepared if you're on the first date. Be prepared what to talk upon and how to take the conversation on a lighter note. बहुत ही important point है। कई बार ऐसा होता है, आपने डेट सेट कर ली, सामने वाला पहुंच गया और आप गायब हैं, आप पहुंचे ही नहीं। So don't fail to show up. If you have decided, if you have planned, please be there. That's very, very important. Now let's see how to behave during a date. भाई अब पहुंच रहे हैं और पहुंचने वाले हैं, तो इन बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले most important thing is be on time. That means you have to be punctual. Punctuality counts everywhere. Second is dress appropriately. According to the weather, okay, it's February, so you are smart enough to know how to dress up. And if you really don't know how to dress up, then comment me in the comment box below and I'm going to give you the tips how to dress up for your date. So dress up, dress appropriately, maintain your hygiene with mild perfumes, and these days have the sanitizer along with you, wear a mask and maintain the proper distance as per the guidelines. Don't miss it. हाँ भाई, फिर से लड़कों की बारी आ गई। अब लड़के कहेंगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हाँ भाई, ले लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुशी खुशी निभाएंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगेगी। तो अब क्या करना है आपको? यू हैव टू ओपन, क्लोज एंड होल्ड द डोर्स फॉर योर डेट, एंड ऑन द अदर हैंड move the chair as well so that she sits down comfortably and make her feel so wonderful that she rises in love with you. I'm not talking that she falls in love with you, because love makes you rise and it doesn't make you fall. So, and on the other hand, if the girls feel that, oh, this is so awkward and they're not able to please don't come out with that woman liberation flag. No, we don't require it and we are self-sufficient, we can do everything and such sort of thing. But I would suggest please accept it gracefully. And on the other hand, don't expect as well. If the guys don't take it on your heart. And then don't forget to thank him, and with a short smile on your face, acknowledge their efforts. Next thing is, sincere, genuine compliments are admired. So keep giving them small compliments every now and then, but you should not overdo, right? They should be genuine. They should not look that you are just faking the things. Don't show fake affection, rather. Make them feel as if everything is coming out from your heart. And next thing is, if you are in a party along with the date, be attentive to your date, but just don't forget other people around in the party. You have to make a balance, a nice balance between being attentive towards your date and getting along with other people too. Next thing is, be pleasant and acknowledge each other with proper eye contact and short smiles on your face. Don't brag about anything, don't fake about anything, don't lie about anything. That's a must. Please don't lie about anything. And now, if it's your first date, then just have a delicate conversation and ask few questions to know the dislikes and likes of the other person. But don't just push them. Again,
I'm repeating the things. Don't forget the mantra, respect and dignity. I'm ringing the bell again. Don't forget that dignity and respect. And at the end of the day, when you have spent an entire beautiful day with each other, then again responsibility आ गई लड़कों की, क्या भाई उनको उनके घर तक या जहाँ तक वो जाना चाहते हैं वहाँ तक सेफली छोड़ के आएंगे. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू विल हैव टू ड्रॉप हर एट हर डोर. And then few etiquettes to follow after the date. Just let's see. अब डेट ओवर हो गई. अब ऐसा मत करिए डेट ओवर तो भाई सब भूल गए. लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ प्रॉमिस किया है किसी से, then don't forget to abide by your promise. Don't forget to fulfill your promises. If you have promised her to give a call, please call her, please text her. It's just the reverse also. The girls have promised to do or promised to call or text, then do it. Either way, it's a mutual thing. Don't break your promises. Everybody says promises are meant to be broken. No, I say that promises are meant to be kept and not broken. Discuss your intentions with sincerity and passion. If you are really serious and sincere to get along with that person, then discuss about it and make a move. And last but not the least, again, don't forget your mannerisms. I'm ringing the bell once again, that maintain the dignity and respect of her and of yours as well, mutually. And then see that your date is so beautiful. And if you wish that your date to be successful, then do follow all these etiquettes and comment me in the comment box below that yes, if you implemented something from the video, and do write it that it was worth watching, and do share it among your friends. Don't forget to share, like and subscribe my channel.